Hello aspirants, this is Rahat from this site. Welcomes you in the channel Study with Great Warriors. Guys, I have taken here one word substitution today's topic, where I have given you 15 one word substitution, which is very important in your exam point of view. So while we are waiting for, let's start the video. गाइस, जैसा मैंने बताया आपको कि आज का जो हमारा सेशन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, औरतों के या फिर लड़कियों के या स्त्रियों के दल को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या होगा? बेबी, BEVY, बेबी। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्त्रियों का दल। ओके, स्त्रियों का दल। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। क्या मतलब है उसका? ग्रुप ऑफ गर्ल्स आपके में आएगा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको चूज करना होगा। उसमें बेबी जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। किसके लिए? ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा अ स्पेशलिस्ट who test what? Eyesight. Who test what? Eyesight. क्या होगा वो? उसका मतलब होता है, आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं? दृष्टिमितिज्ञ। हिंदी में अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दृष्टिमितिज्ञ हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। और इस पे जो आई साइट, जो भी आपकी आई खराब हो जाती है, आई की जो भी जांच आप करवाते हो वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से कहलाते हो। ठीक, करवाते हो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, बिलीव that war and violence are unjustified. क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसका भरोसा होता है कि वियोलेंस और वॉर जो आपके होते हैं वो अनजस्टिफाइड होते हैं। ठीक है, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, अहिंसा जो अनजस्टिफाइड होता है उस पर वो लोग विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को बोला जाता है पैसिफिज्म। PACIFISM, पैसिफिज्म कहते हैं। हिंदी में आप क्या बोलोगे? शांतिवाद। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं? शांतिवाद होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या था? बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। क्या होगा आपका? एग्जाम्पल में आपके दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उधर। तो आप क्या उसमें चूज करोगे? पैसिफिज्म आप चूज करोगे इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है 4th हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, अ वॉल built to prevent the sea or river from flooding an area। तो क्या मतलब हो जाएगा? जब एक वॉल बनाई जाती है किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, सी और रिवर से जो है प्रिवेंट करने के लिए, ताकि सी और रिवर से फ्लड ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए किसी एरिया में, तो एक वॉल बनाई जाती है। उस वॉल को क्या बोलते हैं? उस वॉल को बोलते हैं डाइक, DYKE, डाइक। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो तटबंध। ठीक है, बांध बनाया जाता है उसको आप तटबंध कहोगे, डाइक बोला जाएगा। ठीक है, ऐसी वॉल को डाइक बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारा होगा टू
हैव अ वेरी हाई, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन about oneself, about oneself। कोई किसी के बारे में मतलब कि अपने ही बारे में एक अच्छी मतलब कि एक हाई लेवल का ओपिनियन हमेशा रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं कंसीटेड, CONCEITED। क्या बोलते हैं? कंसीटेड। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? अहंकारी। ठीक है, अहंकारी आप बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? अहंकारी। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ क्या कहलाएगा? वो कंसीटेड कहलाएगा। आपका आंसर क्या होगा? कंसीटेड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आपके पेपर्स में रिपीट हुए हैं। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले भी जो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं अपने सेशन में, वो भी इंपॉर्टेंट ही रहे हैं, पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड which never fails। तो क्या कहते हैं? ऐसा कोई मेथड जो कभी फेल नहीं होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। INFALLIBLE, इनफॉलिबल, या फिर अचूक कह सकते हो। ठीक है, ये अचूक बाण है। आप अगर ये दवा यूज़ करेंगे तो आपकी ये दवा जो आपकी बीमारी है उसके लिए अचूक होगा, इनफॉलिबल होगा। मतलब अगर आप इस मेथड से अपनी इलाज करवाओगे तो वो इनफॉलिबल होगा। इस तरह से आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो क्या था? अ मेथड विच नेवर फेल्स क्या हो जाएगा? वो इनफॉलिबल आपका हो जाएगा। अब बहुत से इसमें लिख के अगर आ गया कि फेल्स की जगह पे इनफॉलिबल लिखा है, फॉल से बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि भाई फॉल जो गिर नहीं सकता कभी। ठीक है, वैसा कुछ होगा तो इनफॉलिबल लगा दिया। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन who is in his 70s। ऐसा कोई पर्सन जो अपनी 70s में हो। 70s मतलब क्या है? 70s एरा नहीं हो गया, 70s उसकी एज हो गई। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को बोलेंगे हम, थोड़ा सा लंबा होगा तो ध्यान रखिएगा, सेप्चुअजेनियर बोलेंगे। SEPTUENARIAN। ठीक है, बोलते हैं ऐसे, याद रखो आप, सेप्चुएजेनेरियन बोलेंगे। सेप्चुएजेनेरियन बोलेंगे। ये पूरा आपका एक स्पेलिंग होगी, थोड़ी बड़ी होगी तो इसमें मैंने नीचे लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? ये सेप्चुएजेनेरियन हो जाएगा। हिंदी में अगर आप बोलो 70 वर्ष का। ठीक है, 70 वर्ष का। आजकल तो बहुत ऐसे कम लोग हैं 70 वर्ष तक रहते हैं, पर जो होते हैं तो उसको आप ये क्या बोलेंगे? आप सेप्चुएजेनेरियन बोला जाएगा वैसे पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट पहुँचते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा होगा? नेक्स्ट है हमारा ऑफ वेरी बैड मोरल, या फिर कैरेक्टराइज्ड by debasement। क्या मतलब हो जाएगा भाई? ठीक है, जिसको मतलब कहा जैसा कैरेक्टर जो है बहुत ख़राब हो, या फिर बहुत उसकी मोरल्स बहुत बैड हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डेप्रेव्ड बोलेंगे। DEPRAVED, डेप्रेव्ड बोलेंगे। हिंदी में चरित्रहीन। ठीक है,
या चरित्रहीनता बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, उसको बोलेंगे डिप्रेव्ड यानी चरित्रहीनता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं 8 ऑफ देम। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बेबी कहा जाएगा, स्त्रियों का दल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स आप देखोगे उसको बोलोगे इट्स अ बेबी। भाई ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अब ये एक तरह का कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स को क्या ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स का गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है बेबी हो जाएगा आपका। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलेंगे आप, बेबी बोलेंगे। ठीक है, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, जो लोग बिलीव करते हैं कि वायलेंस और जो वॉर होता है वो एक अनजस्टिफाई एक्ट होता है, वो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, शांतिवाद होते हैं या फिर पैसिफिज्म आप कहोगे उनको। नेक्स्ट, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, एक ऐसी जो वॉल बनाई जाती है किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए सी और रिवर के पानी से, मतलब कि जब फ्लड ना आ जाए। ठीक है, उस एरिया में फ्लड ना आ जाए तो उस वॉल को क्या बोला जाता है, उस वॉल को बोला जाता है डाइक यानी कि तटबंध आप कह सकते हो। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, किसी को अपने बारे में बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने बारे में थिंकिंग करता हो, बहुत हाई ओपिनियन रखता हो, तो उसको बोलेंगे कंसीटेड, मतलब वो अहंकारी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसा कोई मेथड जो कभी फेल नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे अनइनफॉलेबल, अचूक कह सकते हो आप हिंदी में। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ इन हिज 70s, ऐसा कोई पर्सन जो अपनी 70s में हो, मतलब 70s एरा नहीं हुआ, ये आपकी एज हो गई, कोई किसी की एज 70 हो गई जाती है, 70 वर्ष का हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ वेरी बैड मोराल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट, अगर किसी का जो मोराल्स जो होता है, कैरेक्टर होता है वो खराब बोला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डेप्रेव्ड बोलते हैं या फिर चरित्रहीनता बोलते हैं। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होते हैं। नेक्स्ट पहुँचते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है, आप यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी कई बार आया है आपके एग्जाम्स में। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ENTOMOLOGY, एंटेमोलॉजी। यहाँ पर जो है LOGY जो होता है वो आपका एक कह सकते हैं रूट वर्ड भी है, जितनी भी स्टडी होती हैं उसमें ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपके पेपर में आते हैं 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, उसमें LOGY होगा और स्टडी से रिलेटेड अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछा गया हो तो आपको समझ जाना है कि LOGY वाला ही वर्ड होगा। और अब पता कैसे चलेगा कि इंसेक्ट्स के लिए है, तो आप यहाँ से याद रखते हो, यहाँ से याद रखो ENT, आंट याद रखो। आंट मतलब क्या होता है, चींटी होती है, और आंट क्या है, एक तरह का इंसेक्ट है। तो ENT अगर बोलने में क्या लगता है, एंटोमोलॉजी यानी कि एंट आता है, तो आप उससे याद रखो कि इंसेक्ट के लिए क्या होता है, हमेशा हमें कौन सी होगी लॉजी, एंटोमोलॉजी होगी। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हो, कीट विज्ञान बोल सकते हो आप, कीट विज्ञान आप बोल सकते हो, हिंदी में आप कीट विज्ञान यूज कर सकते हो, उसको हिंदी में बोल सकते हो। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है 10th नंबर है ये, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट words with the same letter क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, मतलब क्या होता है, जब आप देखते हो बहुत से लेटर्स जो जिसमें सेम लगभग जो है आपका मीनिंग जो आपका आएगा एडजेसेंट होगा सेम लेटर्स के थ्रू, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है, आपने हिंदी पढ़ा हुआ है, अनुप्रास कहते हैं हिंदी में, अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा आपने। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एलिटरेशन बोलते हैं, ALLITERATION, एलिटरेशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रास, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वही होगा आपका एलिटरेशन जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में अक्सर याद रखता है हम लोगों को, लेकिन इंग्लिश में हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये नेक्स्ट है द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल,
11th है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है नेल, KNELL, KNELL, नेल। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो जब घंटा बजा करके क्या होगा? घंटा बजाकर मृत्यु की सूचना दी जाती है, उसी को बोलते हैं नेल। ठीक है, मृत्यु की सूचना देना। ठीक है, मृत्यु की सूचना देना क्या कहलाएगा? आपका नेल जो होता है। ये अक्सर कहाँ ही होता है? ये अक्सर होता है आपकी जितने भी जो आपके क्रिश्चियन होते हैं उसमें भी ये जो एक तरह का रिचुअल होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेपर्स में आपके पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट पोयम और स्पीच, a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a ड्रामा। किसी ड्रामा के कंक्लूजन पे एक छोटी सी पोयम और स्पीच जो एड्रेस की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिलॉग। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? EPILOGUE, एपिलॉग बोलते हैं। और हिंदी में आपने कई बार सुना है उपसंहार जिसको बोलते हैं, सेम वही चीज़ है ये। ठीक है, एपिलॉग। नेक्स्ट पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 13th हमारा है ये मिलिट्री वेकिंग अप signals in the morning। मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल इन द मॉर्निंग। जो मिलिट्री में जो लोग होते हैं सुबह के वक्त जो है उनको उठाने के लिए जो सिग्नल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवेले। REVEILLE, रेवेले बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोलो तो जागरण संकेत बोल सकते हो आप। जागरण संकेत। ओके, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग क्या बोलेंगे आप? रेवेले। नेक्स्ट पहुंचते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ क्या होगा? ठीक है, डेथ के लिए डेवलप किसी चीज़ की समाप्ति या फिर या कह सकते डेथ के लिए जो आप कहते हैं कि कॉज करता है, क्या होता है वो चीज़ होती है फैटल। FATAL, फैटल मतलब घातक। ठीक है, फैटल मतलब क्या हो जाएगा? घातक। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ क्या हो जाएगा? फैटल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट सेशन का हो जाएगा आपका one who has obstinate and narrow religious views। उसको क्या बोला जाता है? ऐसा कोई जिसका बहुत बिल्कुल नैरो माइंड होता है, बिल्कुल रिलीजियस चीज़ों को लेकर के बिल्कुल कह सकते हो कि नैरो माइंड होता है, उसको बोलते हैं बाइगॉट। BIGOT, बाइगॉट। और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अगर आप बोलो तो कट्टर। ठीक है, हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो?
कट्टर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बाइगॉट, वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, बाइगॉट कह सकते हो उसको, हिंदी में कट्टर बोल सकते हो। एक बार रिवाइज करेंगे हम सारे के सारे को। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या था, एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर्स, क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका हो जाएगा एलिटरेशन। नेक्स्ट द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, उसको क्या बोलेंगे, नेल, ठीक है। ये कैनल नहीं बोलेगा कोई, ये आपका नेल है, प्रोनाउंसिएशन आपका नेल होगा। नेक्स्ट अ शॉर्ट पोएम और स्पीच addressed to the spectators after the conclusion of a drama, उसको बोलेंगे epilogue। नेक्स्ट लिटरी वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, रेबेले, ठीक है, ये होगा तो रेबेले, जागरण संकेत आप हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट था कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब फेटल आप बोलोगे। वन हु हैज़ ऑस्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, उसको आप बोलोगे बाइकॉट, ठीक है, या फिर कट्टर। सो गाइस, ये थे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कई बार रिपीट भी हुए हैं आपके पेपर्स में और आगे आने के भी चांसेस हैं। सो आई होप यू enjoyed this session and I will request you before leaving that if you like the video, please like and share this. Till then, keep learning, stay safe and bye bye.